पूर्णिमा की रात थी। हल्की हल्की और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं। रात के करीब 12 बज रहे थे और दो दोस्त आकाश और परम एक पार्टी से घर लौट रहे थे। आकाश अपना हेलमेट पार्टी वाले घर में ही भूल आया था और मेन हाईवे पर पुलिस खड़ी हुई थी। चालान के डर से आकाश ने बाइक एक अनजान रास्ते की तरफ मोड़ दी। जिस रास्ते की तरफ वे मुड़े थे वह रास्ता बहुत ही सुनसान था। वहाँ के लोगों का कहना था कि यह रास्ता एक भूतिया रास्ता है। जो भी इस रास्ते से गुजरता है उसके साथ कुछ न कुछ अजीब जरूर होता है। परम उस रास्ते के बारे में सब कुछ जानता था, इसलिए डरते हुए उसने आकाश से कहा, आकाश भाई मेरी बात सुन, ये रास्ता ठीक नहीं है। तू क्यों इस रास्ते पे बाइक लेकर आया? आकाश परम से कहता है, हाँ तो और क्या करता, आगे पुलिस खड़ी हुई थी और हेलमेट में पार्टी पर भी भूल आया। अगर सीधे चले जाते तो चालान कट जाता। अरे यार तू क्या करता रहता है, याद से लाना चाहिए था हेलमेट। अरे एक तो तू बहुत डरता है यार, मैं हूं ना तेरे साथ, बस थोड़े टाइम की बात है, हम दोनों घर पहुंच जाएंगे, तू डर मत। परम को डर तो लग ही रहा था, लेकिन आकाश के समझाने से वह थोड़ा शांत हो गया। थोड़ी दूर जाने के बाद उनकी बाइक बंद हो जाती है। आकाश बहुत कोशिश करता है लेकिन बाइक ठीक करने में नाकाम रहता है। आकाश परम को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन परम पहले से ही काफी डरा हुआ था और आकाश की बातें सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है। वह आकाश को काफी कुछ कह देता है। परम आकाश से कहता है, सब कुछ तेरी वजह से हुआ है जो हम आज यहाँ इस सुनसान रोड पर फंस चुके हैं। अब तू ही बता हम क्या करें। रात काफी हो चुकी थी। रात के करीब 2 बज चुके थे और अब आकाश को भी डर लगने लगा था। अब उसके पास कोई भी उम्मीद नहीं थी और वह ऐसे ही अपनी बंद पड़ी बाइक को पैदल ही आगे बढ़ाने लगता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उनको एक ऑटो मैकेनिक की दुकान दिखाई देती है। दोनों जल्दी से वहां उस दुकान पर जाते हैं, लेकिन वहां कोई भी मौजूद नहीं था। आकाश वहां खड़ा होकर आवाज लगाता है, अरे कोई है क्या यहाँ, हमारी बाइक खराब हो गई है। आकाश आवाज लगा ही रहा होता है कि पीछे से उनको आवाज आती है, अरे हाँ भाई हाँ, आ रहा हूँ। आकाश उस मैकेनिक से कहता है, अरे इस बाइक को देखना, पहले तो बहुत अच्छी चल रही थी लेकिन रास्ते में अचानक बंद पड़ गई। आकाश की बात सुनकर मैकेनिक बोलता है, ठीक है सर, आप टेंशन मत लो, मैं अभी इसे ठीक कर देता हूँ, आप यहीं थोड़ा समय वेट करो। ये सब सुनकर आकाश और परम को थोड़ी खुशी मिलती है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वे दोनों कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। वह मैकेनिक बाइक ठीक करने लगता है और इधर आकाश और परम दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। मुझे लगता है अब हमारी बाइक ठीक हो जाएगी और हम घर पहुंच जाएंगे। और तू यहीं रुक, मैं अभी टॉयलेट होकर आता हूँ। तुम ज्यादा दूर मत जाना, बहुत अंधेरा है, तू जल्दी से टॉयलेट जाकर आ जा, मैं यहीं तुम्हारी वेट करता हूँ। हाँ हाँ ठीक है। इधर आकाश मैकेनिक के पास खड़ा हो जाता है और परम रोड से थोड़ा दूर जाकर एक पेड़ के नीचे जाकर टॉयलेट करने लगता है। परम को पास की झाड़ियों से कुछ आवाज सुनाई देती है। वह सब कुछ इग्नोर कर टॉयलेट करने लगता है कि तभी उसके कंधे पर खून की कुछ बूंदें गिरने लगती हैं। पहली बूंद गिरने पर उसे कुछ पता नहीं चलता, लेकिन जैसे ही दूसरी बूंद गिरती है तो वह सिर ऊपर की तरफ उठाकर देखता है। ऊपर वही मैकेनिक पेड़ की एक डाली पर बैठा हुआ था। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। परम बहुत ज्यादा डर जाता है और वहां से भाग जाता है और आकाश के पास आकर सब कुछ बताने लगता है। अरे भाई हमको जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा, हम यहाँ बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं। अभी अभी मैंने जो देखा तू विश्वास नहीं करेगा कि मेरे साथ क्या हुआ है। अरे यार तुझको क्या मैं ही मिलता हूँ मजाक करने के लिए, तू भी ना खामख्वाह डर रहा है और मुझे भी डरा रहा है। आकाश परम की सभी बातों को मजाक में ले लेता है, पर उसको यह नहीं पता था कि भूतों का खेल शुरू हो चुका है, जो कि थोड़े ही समय में उसको भी पता चलने वाला था। वह परम का मजाक बनाता है और मैकेनिक के पास बाइक के बारे में पूछने जाता है, पर अब वह मैकेनिक परम को नहीं दिखाई दे रहा था। आकाश मैकेनिक से कहता है, अरे भाई कितना टाइम और लगाओगे, हमको घर भी जाना है, थोड़ा जल्दी करो। ये सब देखकर परम डरते हुए आकाश से कहता है, अरे भाई आकाश क्या तू पागल हो गया है, किसके साथ बात कर रहा है? मैं तो कहता हूँ चल निकलते हैं यहाँ से, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है।
आकाश परम से कहता है। अरे यार, तूने क्या शराब पी रखी है जो तुझे ये मैकेनिक दिखाई नहीं दे रहा है? ये देख, मेरे सामने ही तो खड़ा है। आकाश के इतना कहते कहते ही मैकेनिक वहां से गायब हो गया। दोनों डर के मारे वहां से बहुत तेजी से भागने लगते हैं। भागते भागते वह दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। परम एक जगह रुककर सांस लेने लगता है और देखता है कि आकाश उसके साथ नहीं है। वह बहुत घबरा जाता है। वह आकाश को इधर उधर ढूंढने लगता है। तभी परम का फोन बजता है। फोन पर आकाश की कॉल होती है और वह डरते डरते कॉल उठाता है तो सामने से आवाज आती है। मुझसे बचकर कहाँ तक जाएगा? भाई मुझे बचा ले, भाई मुझे बचा ले, जल्दी से आ जा भाई, तू कहाँ चला गया? अगर अपने दोस्त को बचाना चाहता है तो जल्दी से आ जा। परम डरते हुए वहां से भागकर उस दुकान की ओर आ जाता है। जैसे ही वह उस दुकान पर आता है तो उसे पीछे से एक आवाज आती है। परम जैसे ही पीछे मुड़कर देखने लगता है, वह पीछे से बस की जोरदार टक्कर से वहीं पर ही मौत के घाट उतर जाता है। पूरी सड़क खून से भर जाती है और यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। इसी तरह की और मजेदार कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी नई वीडियो सबसे पहले देख सकें।